सारांश में ऐसी बात, ऐसा कुछ सुनना चाहते हैं जिसको उपदेश कहते हैं। बहुत संक्षिप्त में एक बार महर्षि शौन को हई वही महाचालय। शौनक ऋषि कौन थे? महाचालय, जिनकी अनेक बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, विद्याएं, चिकित्सालय, पता नहीं क्या क्या, जो हम लोग अपने विस्तार के लिए, बदप्पन के लिए, लोक कल्याण के हित की भावना से करते हैं। शौन को हई वह महाशालय अंगिरस ऋषि से पर्णकुटी बनाकर जंगल में रहते थे। तम विधिवत उत्थान पर उनके सामने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक पहुंचे। बड़ी बड़ी शालाएं, धर्मशालाएं और क्या क्या कितने वेद शास्त्र सब पढ़े हुए लोग। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवानि कुर्वन्तु सर्वाणि भजन्तु देवा आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्धति ब्रह्मशांतेरपि। एक पुस्तक का व्यापार लोग करते हैं, कोई गीता का, कोई उपनिषद, कोई भागवत का, कोई रामायण का, और बहुत मजे में रहते हैं, उपदेश देते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य, जिनको हम अपना गुरु मानते, आदि गुरु मानते युग में, वो कहते हैं कितने शास्त्र का, कितने विद्या, कुछ कितने देवी देवताओं को पसंद कर लो। कोई एक एक देवी देवता को, कोई हनुमान जी को, कुछ राम धर्म, कोई जैसे हमारे श्री स्वामी दादी जी महाराज जी बैठे शनि देव की उपासना करके कहते, वदंतु शास्त्राणि यजंतु धर्मा कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति। जब तक तुम एकाग्र होकर, ध्यान अवस्थित होकर अपनी आत्मा के अंदर लीन होकर, जैसा कुछ संकेत हमारे पठानकोट वाले महामंडलेश्वर ने भी किया। इदा भगीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी तय मध्य गता नादी सुष्मा आख्या तत्वती तत्नानुम पृथ्वी थल भावे बोलते। ये सुनाने से नहीं हो जाएगा, ये पढ़ने से नहीं हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे गुरु भाई, मेरे संत महात्मा, मेरे प्रचारक भाई, कितनी देर ब्रह्म मुहूर्त में उसका ये प्रैक्टिस करते हैं कि हमारे श्वासों में संतुलन पैदा हो जाए, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर हमारा प्रवेश हो जाए और हम ध्यान अवस्थित हो जाए। ध्यान अवस्थित तद अगतेन मनसा। तो शौनक जी महाराज जी को अंगिरस ने कहा, तत्व द्वे विद्या वेदितव्य। उसको जानने के लिए दो विद्या है, विद्या थे अविद्या थे। अथ विद्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदम, जो सब सारी आ गई। हमारे ये गुरु भाई तो नहीं मैं कह सकता, हमारे बच्चे हैं पठानकोट वाले महामंडलेश्वर, कह रहे थे एक बार कहीं पर दे रहे थे, सब घर के अंदर
चारों वेद होने चाहिए। की करांगे डॉक्टर, की करांगे? ये अविद्या है। आगे कहा विद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं पंचम धीरम मन्यमाना जगन्यमाना नियंति मूला अंधे नहीं लिया माना यथा अंधा। मैं अपने भयन सत्संग तो नहीं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। श्री गुरु महाराज जी के द्वारा दिया गया नाम वो विद्या है। श्री गुरु महाराज जी ने केवल 12 वर्ष तक आगरा में परमहंसी के अनुसार विद्या का अध्ययन किया। वो नाद की विद्या है। उस नाद से अनहद नाद जिसको कहते हैं, हमारे दादी जी महाराज जी भी बैठे हैं, उन्होंने बहुत सुंदर दे देने हैं। मैं अधिक नहीं कहना चाहता, केवल आप लोगों की ये निवेदन करना चाहता हूँ। विद्या ही कांदू अंते आदित्य ज्योतिर्मंदम, विद्या ही कांदू अंते आदित्यम ज्योतिर्मंदलम असौ ग्राह्यम न ब्रह्म यो अंतेन तालुके स्तने विवलंबते, यो जे अंदर तालु के स्तन एवं अवलंबते, स्तन की तरह से गंदगी लग रही है, वहां से अमृत टपकता है। कब टपकता है? जब सुषमा नाड़ी में प्राण प्रवेश करता है। सुषमा नाड़ी के अंदर हम करते हैं, सिर बुद्धि हो जाते हैं। उस अमृत स्वर्णनाथ मुनि जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुरु से पाया। अमृत पाया गुरु से, गुरु कृपा की नहीं सच्चा मन बसाया। मैं फिर आप लोगों से निवेदन करता हूँ, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, ना इतना समय में। अपन तब उससे बैठे रहना। पहले हमें मेहमानों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, वैल्यू काउंट करनी चाहिए। ये निश्चित रूप से कहता हूँ, कोई अपने ज्ञान में, कोई अपनी धर्मशालाओं के अभिमान में, कोई अपने प्रकल्पों पे अभिमान में मत भूला है। मैं शायद आप लोगों में एज की दृष्टि से काफी सीनियर बैठा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये कुछ भी हमारे काम नहीं आएगा। हमारे काम आएगा ब्रह्म मुहूर्त के अंदर विद्या की उपासना करी। जो आप समाधिस्थ होने की प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो काम आएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इसमें कोई संत महापुरुष, कोई भी व्यक्ति लापरवाही न करे। हरिओम सत्सत। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साची दरबार।